साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में बात करेंगे पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी पर। इन पशुओं पर जो यह महामारी का प्रकोप चल रहा है, यह लंपी बीमारी क्या है, इस पर हम बात करते हैं। देखें आप पूरा वीडियो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे देश में गाय को गौ माता के रूप में पूजा जाता है, माना जाता है। कई गौ भक्तों ने इन गायों को बचाने के लिए, इन मवेशियों को बचाने के लिए, इनकी सेवा के लिए बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं भी खोल रखी हैं। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं हमारे क्षेत्रों में जो जंगल हैं वो जंगल नहीं रहे, मैदान बन गए हैं। और इन पशुओं को जो चारा खाने के लिए चाहिए, जो इनको पेट भरने के लिए इनको जो आहार चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। इसका कारण हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे आसपास के जंगल थे वे जंगल अब कट चुके हैं, मैदान बन गए हैं। पशुओं के लिए मैदान भी आवश्यक है जहाँ चारा घास इनके लिए होता है, लेकिन देखते हैं वो घास भी इतनी नहीं होती है कि ये पशु अपना पेट भर सके। दिन भर ये जंगलों के इन मैदानों में भटकते हैं, घूमते हैं, लेकिन इनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, जिसकी वजह यह हो रही कि इनकी इम्यूनिटी कम हो रही है। इम्यूनिटी कम होने पर, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर इन्हें इस प्रकार के वायरस के प्रकोप से जूझना पड़ रहा है कि वह वायरस इन्हें मौत के मुंह में ले जा रहे हैं। इसी प्रकार का एक वायरस अभी भारत में चल रहा है, वह है लंपी वायरस। लंपी वायरस को और क्या कहते हैं हम आगे बात करेंगे, लेकिन साधारण भाषा में हम इसको लंपी बोल रहे हैं। लंपी वायरस की वजह से पशुओं को यह बीमारी हो रही है। लेकिन जहाँ इतने घने जंगल हैं और जहाँ मवेशियों को बहुत अच्छा आहार मिल रहा है, वहाँ यह मवेशी अभी इस रोग से ग्रसित नहीं हुए, चूँकि उनका आहार बहुत अच्छा है। वे दिन भर पेट भर अपना भोजन लेते हैं, जंगलों में दौड़ते हैं, घूमते हैं और चरवाहे इनको चराते हैं, तो इनकी इम्यूनिटी बढ़ी हुई है। यह एक तरह की स्किन की बीमारी है जिसमें गाय या भैंस के स्किन पर गांठें नजर आने लगती हैं। यह वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि राजस्थान, यूपी, बिहार और एमपी में हजारों की संख्या में पशुओं की मौत होती दिखाई दे रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और डेयरी विभाग की ओर से इसके रोकथाम के लिए टीका आ गया है। कमजोर इम्यूनिटी वाली गायों को खास तौर पर यह वायरस प्रभावित करता है। इस रोग का कोई ठोस इलाज न होने के चलते सिर्फ वैक्सीन के द्वारा ही इस रोग पर नियंत्रण और रोकथाम की जा सकती है। हालांकि इसके लक्षण शुरुआत में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन देखा यह भी जा रहा है कि आयुर्वेदिक इलाज से इसे ठीक भी किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि क्या है ये लंपी वायरस। साथियों, लगभग 2019 में पहली बार भारत में इस वायरस की दस्तक हुई थी। यह त्वचा का एक ऐसा रोग है जिसमें स्किन में गांठदार या दानेदार दाने बन जाते हैं। इसे LSDV कहते हैं। यह LSDV एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है। यह कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण ही फैलता है। नया नाम है यह कैप्रीपॉक्स वायरस और इसके कारण यह फैलता है। और जानकारों के मुताबिक यह बीमारी मच्छर के काटने से जानवरों में फैल रही है। अब इसके लक्षण हमें जब देखना है तो इसके लक्षण यह हैं कि लंपी स्किन डिजीज के जो लक्षण हैं, इसमें पशुओं को बुखार आता है और एक
पशु चिकित्सक से जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा बुखार है, हाई टेम्परेचर वाला बुखार है, और जिसे पशुओं में जब होता है तो जैसे जो हमारा जो ये रोग फैला था पहले कोरोना, यह क्या था, यह भी एक बुखार ही था, हाई टेम्परेचर वाला बुखार हो जाता था, टाइफाइड जिसको कहा जाता था। वो भी एक वायरस के द्वारा फैल रहा था और यह भी एक वायरस के द्वारा फैल रहा है। तो बताया जा रहा है कि ये बुखार है और इसमें पशुओं की वजन में कमी हो जाती है, आँखों से पानी टपकने लगता है, मुंह से लार बहने लगती है, शरीर पर दाने निकलते हैं, दूध वह कम देने लगती है, उनको भूख नहीं लगती है और इसके साथ ही उनका शरीर दिन प्रतिदिन खराब होने लगता है। जब हम ऐसा किसी पशु में ऐसे रोग के लक्षण देखें तो बचाव के लिए हमें जो प्राथमिक उपचार या प्राथमिक देखभाल हमें करना है, उसमें सबसे पहली तो ये कि जो लंपी रोग से प्रभावित पशु हैं उन्हें अन्य पशुओं से हम अलग रख दें। इसके बाद में उसके ऊपर जो मक्खी, मच्छर, जूं या बग जिसको कहते हैं, ये जब उनके ऊपर दिखाई दे तो उनको मारने के लिए किसी भी प्रकार का स्प्रे दवाई का आप छिड़काव करें या नीम की पत्तियों का धुआं हम करते रहें तो उनके ऊपर यह मच्छर, मक्खी, बग इत्यादि नहीं आएगी। उनको थोड़ा सा उनसे अलग रखें। जब वह पशु यदि मर जाता है, ऐसा पशु यदि कोई मरा हुआ दिखाई देता है तो उसके शव को हमें खुला छोड़ देना चाहिए और पूरे क्षेत्र में कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव भी करते रहना चाहिए। इसके अलावा इस वायरस के आक्रमण से ज़्यादातर पशुओं की जो मौत हो जाती है, उन्हें बचाव के लिए आप जो हमारे प्राकृतिक नुस्खे जिन्हें कहा जाता है आयुर्वेदिक नुस्खे, और इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि उसके आहार में, पशुओं के आहार में प्रातःकाल हम जब उनको आहार दें तो उसमें उनकी आहार के साथ में, उनके भूसे के साथ में उन्हें रोटी के टुकड़े और हल्दी का उपयोग किया जाए। इसी तरह से कर्पूर इत्यादि का स्प्रे भी किया जाए पानी का, और नीम की पत्तियों का धुआं ज़्यादातर इसका असर छोड़ रहा है कि वो इन्हें स्वस्थ करता दिखाई दे रहा है। तो ये सारी हम कोशिश करें, स्वच्छता की ध्यान रखें उनकी, और एक और बात ये उन्हें स्वच्छ पानी पिलाएं और आहार इस प्रकार का दें कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। यदि इम्यूनिटी उनकी कमज़ोर रहेगी तो निश्चित है कि यह रोग उनके ऊपर बहुत ही प्रभाव डालेगा और उन्हें मतलब जो है मौत से हम बचा नहीं पाएंगे। गाय के संक्रमित होने पर दूसरे पशुओं को उनसे बिल्कुल ही अलग रखना चाहिए, ऐसा हमें कहा गया है पशु चिकित्सकों के द्वारा। और एक पशु चिकित्सक से जब बात हो रही थी तो उनका कहना यह है कि यह वायरस उन पशुओं में नहीं है जो अच्छी इम्यूनिटी वाले, जिन्हें अच्छा मतलब जो है पोषण आहार दिया जाता है, और उनके जो पशुओं का जो आहार होते हैं, कई प्रकार के अच्छे आहार भी होते हैं जो हम बाज़ार से खरीदे जाते हैं या घरों में ही दालों के या अन्य अनाजों के मिश्रण के उनको आहार दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के पशुओं को यह बीमारी ग्रसित नहीं कर रही है। यह बीमारी उन्हीं पशुओं में देखी जा रही है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है। इसके अलावा एक और बात की जाए कि यह बीमारी क्यों फैल रही है, इसका एक देशी सा चर्चा का एक विषय मेरे सामने आया। उसमें कहा गया कि देखिए, हम फसलों में कई प्रकार के कीटनाशक दवाइयों का हम उपयोग कर रहे हैं, और इस प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का हम उपयोग करते हैं कि जिससे बड़ी बड़ी इल्लियाँ या बहुत सारे कीट इत्यादि मरते हैं। तो यह दवाई उन फसलों पर अपने असर को बनाए रखती है, और फिर फसलें जब कट जाती है और हम अनाज निकाल लेते हैं, और जब उसका भूसा जो बचता है वह भूसा हम पशुओं को आहार में देते हैं। लेकिन जो दवाइयाँ हमने, जो कीटनाशक दवाइयाँ जो हमने उपयोग की थी, उसका असर उस भूसे में भी अभी तक रहा है। तो यही भूसा वो पशु खा रहे हैं। तो ऐसा आहार, ऐसा भूसा जब वो खाते हैं, जिसको हम सूखला कहते हैं, गेहूं का भूसा होता है, या अन्य और भी जो भूसे निकाले जाते हैं और पशुओं को खिलाए जाते हैं, तो उसमें उन दवाइयों का असर है। और इस वजह से जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि गिद्ध भी जो मरे हैं ना, वो इसी तरह की दवाइयों के असर वाले मांस को खाकर मरे। तो इसी प्रकार से दवाइयों के असर वाले भूसे को खाकर ये गायें मर रही हैं, या इस प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। तो हम सावधान रहें। कुछ
कुछ परंपरागत उपचार विधियां हमारे सामने आई हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे पहली विधि हम देखते हैं कि जिसमें बताया गया है कि 10 पान के पत्ते, 10 काली मिर्च, 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम नमक और गुड़ आवश्यकता अनुसार। 10 पान के पत्ते, 10 ग्राम काली मिर्ची और 10 ग्राम नमक और गुड़। इस पूरी सामग्री को पीसकर एक पेस्ट बना लेना है और इसमें आवश्यकता अनुसार गुड़ मिला लेना है। इस मिश्रण को पशु को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिलाना है। पहले दिन इसकी खुराक होगी एक खुराक, और हर 3 घंटे में यह खुराक पशु को दें। दूसरे दिन से दूसरे सप्ताह तक दिन में 3 खुराक ही खिलाएं। तो इस प्रकार से खुराक हमेशा ताज़ा बनाकर पशुओं को खिलाना चाहिए। इसी तरह से जो इस रोग से ग्रसित है उसके लिए दूसरी विधि, पारंपरिक विधि जो बताई गई है वो यह है कि कुम्पी का पत्ता जो होता है वो एक कुम्पी का पत्ता लगभग 1 मुट्ठी और 10 लहसुन की कली, नीम के पत्ते 1 मुट्ठी, मेहंदी के पत्ते 1 मुट्ठी, नारियल या तिल का तेल लगभग 500 मिलीलीटर, 20 ग्राम हल्दी का पाउडर और तुलसी के पत्ते 1 मुट्ठी। इन सारी सामग्री को पीसकर इसका पेस्ट बना लेना है। इसके बाद इसमें नारियल या तिल का तेल मिलाकर उबालना है और ठंडा कर लेना है। इसके बाद में अब गाय के घाव को अच्छी तरह से साफ करने के बाद में इस ठंडे मिश्रण को सीधे घाव पर लगाना है। यह घाव पर लगाने वाला मिश्रण है, एक तरह से मरहम है। और अगर घाव में कीड़े दिखाई देते हैं तो सबसे पहले नारियल के तेल में कपूर को मिलाकर लगाना है, फिर सीताफल की पत्तियों को पीसकर इसका पेस्ट बना लेना है और घाव पर लगाना है। तो इस प्रकार की जो है कुछ पारंपरिक विधियां बताई जा रही हैं। और दूसरी विधि यह भी बताई गई है कि यदि हमें लक्षण दिखाई देते हैं तो उनको स्वस्थ पशुओं से अलग रख दें और नीम की पत्तियों का उनका जो तबेला है जहां उन्हें बांधा जाता है वहां सायंकाल और प्रातःकाल खूब सारा हरी नीम की पत्तियों का धुआं किया जाए और अन्य पशुओं से उसको थोड़ा अलग रखा जाए। उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसकी खुराक बढ़ा देनी चाहिए। उसका पशु आहार अच्छा सा ब्रांडेड पशु आहार लाया जाए बाज़ार से खरीदकर, वह खिलाया जाए। रोटी के टुकड़े जो बचते हैं या और स्पेशल रोटी बना करके पशुओं के लिए ढेर सारे टुकड़े बना करके उसको दी जाए। उसके आहार में हल्दी का उपयोग लगभग ज़्यादा से ज़्यादा करें। यदि आप एक चिकित्सक के पशु चिकित्सक के पास जाएंगे तो देखा यह जा रहा है कि लगभग जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है, इंजेक्शन दिया जा रहा है, वह 250 रुपये वाला इंजेक्शन भी है तो वहीं 900 रुपये वाला इंजेक्शन भी है। तो जो 250 या 200 रुपये वाला इंजेक्शन है वो बहुत ही लोकल कंपनी का इंजेक्शन है। जब भी आप इसका उपचार यदि पशु चिकित्सक से करवाएं तो आप उनसे निवेदन कर लें कि ब्रांडेड कंपनी जो बेस्ट कंपनी है इंडिया की, उस कंपनी के इंजेक्शन और मेडिसिन ही इसके उपयोग में लाए जाए। एक बार पैसा लग जाएगा लेकिन आपका हज़ारों रुपए का जो पशु आपके घर में आपके लिए दूध घी का स्रोत बना हुआ है वह बच जाएगा। तो निश्चित है आप लोग इन विधियों को भी करेंगे और अपने पशुओं को बचाने के लिए ये सारे प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।